देखिए, जहाँ तक स्टेट रूल का तल्लुक है, इसके बारे में तो अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि हम इलेक्शन के बाद जो है वो स्टेट रूल का दर्जा तो देंगे। जी जी जी। अभी 1 साल हो गया इलेक्शन हुए हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो इसमें ये कहूँगा कि इनको स्टेट रूल का दर्जा देना चाहिए। जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत एक जाति है जी, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। जो हिंदुस्तान में किसी स्टेट के साथ ऐसा नहीं हुआ जो जम्मू कश्मीर में उन्होंने किया हुआ। जी जी। देखिए, मैं पहले भी कहीं कह चुका हूँ कि जम्मू कश्मीर जो स्टेट थी, ये हमारे हिंदुस्तान में 5वें नंबर पर आती है रकबे के लिहाज से। जी जी। जैसे आप राजस्थान है, महाराष्ट्र है, उसके बाद MP है और UP है, उसके बाद रकबे के लिहाज से हमारी जम्मू कश्मीर जो है 5वें स्थान पर है, जी। जिसका कुल रकबा जो है 2,43,000 स्क्वायर किलोमीटर। क्या बहुत बड़ी स्टेट जी थी, जी, बिल्कुल बिल्कुल। जिसको इन्होंने UT बना दिया। 2 यूटी बनाई। और हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जी बिल्कुल। हमने नहीं देखा कि स्टेट को UT बनाना, बल्कि UT को स्टेट बना जाता है। जी बिल्कुल। जैसे गोवा है, 32,000 स्क्वायर किलोमीटर रकबा उसको उन्होंने बना दिया, क्योंकि इनके फायदे की बात है। हाँ हाँ। यहाँ तक जम्मू कश्मीर में जो इन्होंने UT बनाया है, इससे जम्मू कश्मीर की जनता को, और खासकर मैं कहूँगा हमारा जो नौजवान है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आर्टिकल 370 को अबॉलिश किया इन्होंने, 35A को किया। 35A थी जो महाराजा हरि सिंह ने लगाई थी जी बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त। जी। उस वक्त जिस वक्त बाहर से लोग जहाँ आकर प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, तो राजा ने सोचा अगर ऐसा नहीं हुआ नहीं किया तो एक वक्त आएगा कि हमारी जो संस्कृति है, वो खत्म, हमारा कल्चर जो है वो खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और राजा जी ने 1929 में इसको लगाया था, स्टेट से रखा था, जिससे बाहर का आदमी कोई भी आकर यहाँ जमीन वगैरह, जहाँ तक कि गाड़ी भी नहीं ले सकता। नहीं, गाड़ी भी नहीं। बहुत अच्छा फैसला किया, उसको हम श्रद्धांजलि देते हैं कि अच्छा फैसला था उनका। जी जी जी। तो आज उन्होंने इसको खत्म कर दिया। आज सारे बाहरी लोग जहाँ पर आ गए हैं। अभी तो 2-4 साल हुए, 5 साल हुए हैं, लेकिन आने वाले 10-20 साल में इसका पता चलेगा। नहीं, मेरा बाजवा साहब इनका कहना था कि 370 एक अड़ंगा है, एक रोड़ा है विकास के लिए। क्या ऐसा कोई आपको दिखता है कि 6 साल में 5 अगस्त 2019 के बाद कोई विकास हुआ है जम्मू कश्मीर का? देखिए, यहाँ तक 370 का सवाल है, कोई अड़ंगा नहीं था जी, बिल्कुल नहीं था। ना वो आर्मी के काम में इंटरफेयर कर सकती थी, जी बिल्कुल, ना किसी और आर्मी के डिफेंस में कर सकती थी। देखिए, ये इतना था आर्टिकल 370 के, इसमें सिर्फ 2 फ्लैग थे हमारे ओनली। आज नागालैंड के भी 2 हैं, वहाँ 371 है। हाँ बिल्कुल। मणिपुर में बहुत सी स्टेट ऐसी है, जैसे आंध्रा में भी कई जगह, बिजबा में वगैरह है, यहाँ है 371 है। तो हमारे यहाँ 370 थी। नहीं, गुजरात में 371 है। मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे कोई रंगा नहीं था। सिर्फ ये होता था जिस वक्त पार्लियामेंट में बिल पेश किया जाता था कोई भी कानून बनने के लिए, उसमें नीचे लिखा होता था नॉट एप्लीकेबल इन JNK, ओनली दिस। इसके अलावा कुछ नहीं था। जो भी था वो 35A में था। 35A हमें राइट देती थी कि बाहर का कोई यहाँ आकर आदमी जमीन वगैरह या कोई बिजनेस वगैरह ये परमानेंट नहीं कर सकता। जी जी। जिससे जम्मू आज देखिए आया पूरे हिंदुस्तान में चल जाए। सबसे मैं समझता हूँ, मैं भी पूरा हिंदुस्तान घूमा हूँ, सबसे अगर अमीर स्टेट है तो हमारी जम्मू कश्मीर। जी जी जी। जहाँ कोई झुग्गी झोंपड़ी वाला नहीं रहता। हमारे यहाँ के जो रहने वाले हैं, अब तो बाहर से आकर लोग झुग्गी झोंपड़ी में रहने लगे हैं, कोई नहीं रहता था। वो इसकी यही वजह थी कि जो महाराजा हरि सिंह जी ने 1929 में जो बनाया था, कानून बनाया था, उसकी वजह से। जी जी। एक तरफ हमारा रणजीत सिंह की हम छुट्टी मांग, हरि सिंह की सारी, और दूसरी तरफ हम जो उन्होंने बनाया कानून है उसको हमने जब इन्होंने खत्म किया तो हम लड्डू बांटते हैं। जी बिल्कुल। बांगड़े डालते हैं। आज वो लोग भी समझ गए हैं कि इससे हमारे जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख के लोग जो है हाल ही में क्या, लेह लद्दाख वाले लोग ने देखा वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से वो कह रहे हैं कि हमें स्टेट का दर्जा जो है मिलना चाहिए। जी जी। तो इसलिए सरकार को फौरी तौर पर हमारे जम्मू कश्मीर की जनता की डिमांड है। जहाँ बीजेपी का आपने कहा, बीजेपी वाले भी अंदर से कहते हैं, अभी अंदर से बोल नहीं सकते। जी बिल्कुल। मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा नुकसान होगा किसी को, बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी जो है वो बिजनेसमैन है, और सबसे ज्यादा नुकसान जो है बिजनेसमैन। हम जिम्मेदार लोग हमारा क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे हम। बिल्कुल। हम तो एग्रीकल्चर में काम करेंगे, रोटी खाएंगे। सबसे ज्यादा नुकसान इनको आर्टिकल 370 और ये 35A खत्म करने से। इन्होंने कहा था कि इससे मिलिटेंसी खत्म हो जाए, हुई खत्म। जी जी। पुलवामा उसके बाद हुआ। बिल्कुल।
पहलगाम उसके बाद हुआ, उड़ी उसके बाद में हुआ, सारा पठानकोट हुआ, अभी कठुआ हुआ, उससे ज़्यादा मिलिटेंसी पहले से ज़्यादा बढ़ गई मिलिटेंसी। तो ये एक से जनता को गुमराह करना और बेवकूफ़ बनाने की बात है कि इससे मिलिटेंसी। बाजवा साहब, जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट में भी जो मसला चल रहा है और बहस के दौरान जो है ना, सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता ने कहा कि 99.9 लोग जो है वो लोग जो है जम्मू कश्मीर के वो स्टेटहुड नहीं चाहते, वो ड्यूटी चाहते हैं। क्या कहेंगे, कहाँ से आंकड़े आए हैं? कहने से क्या होगा ये? मैं देखिए, मेरे हिसाब से कश्मीर का अगर ये आर्टिकल 370 में हक में होते तो शायद एक दो इनको मिल जाते हैं एमएलए। जी। अगर उसके अभी तो इलेक्शन हुई है, इनको 38 मिली हैं, बाकी सब इनके खिलाफ है, वो सब उसके खिलाफ है। बाकी देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो लगा केस, मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरी जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जो पार्लियामेंट ने पास किया है, जब भी कोई करेगा इसमें पार्लियामेंट। अगर नहीं सरकार करती तो सुप्रीम कोर्ट तो दखलंदाजी करनी, दखलंदाजी कुछ ऐसी डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन वो हम ये कहें कि वो जो 370 है उसको बहाल कर देंगे, यहाँ तक नहीं। देखिए मेरा अपना ओपिनियन है, मेरी अपनी सोच है, नहीं स्टेटहुड की बात करते हैं। हाँ, तो इसलिए शायद वो नहीं दे सकते स्टेटहुड, मेरे हिसाब से। जहाँ मैं सोचता हूँ, जहाँ तक हम भी रहे हैं पार्लियामेंट में 6 साल रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट जो होती है सुप्रीम होती है जी, बिल्कुल। सबसे वो राष्ट्रपति को बदल सकती है, प्राइम मिनिस्टर को बदल सकती है, इलेक्शन कमीशन को बदल सकती है, चीफ जस्टिस को बदल सकती है, 2/3 मेजॉरिटी से उसका प्रोसीजर होता है। सबसे जो सुप्रीम है वो पार्लियामेंट है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि 4 हफ्ते का टाइम दिया कि टाइम बताओ आपने स्टेटहुड कब देना है सरकार को। जो उन्होंने कहा 4 हफ्ते का टाइम है, तुषार मेहता को उन्होंने जो इनका वकील के तौर पर काम कर वो कह सकते हैं ना, जनता की डिमांड है। हाँ, आप बताइए कब देंगे। जब ये इन्होंने पार्लियामेंट में कहा ना, कितनी बार कहा, यहाँ पे जब आते हैं वो कहते हैं हम स्टेटहुड जल्दी दे देंगे। अगर हो सकता कहेंगे जब बीजेपी की सरकार बनेगी हम तब देंगे, बीजेपी की सरकार जहाँ बनेगी स्टेटहुड मिलेगा नहीं। इसलिए ये जनता, जो जम्मू कश्मीर जनता है, इनको इकट्ठे होकर आवाज़ करनी चाहिए कि जो हमारा पहला सा स्टेटस था स्टेट का वो मिलना चाहिए, ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिल सके जी, और लोगों के काम हो सके, विकास हो सके। ये कहते हैं विकास में कहाँ रंगा है? अगर सरकार वहाँ से पैसा भेजे हैं तो कहाँ, क्या वो 370 रोकती थी? इससे पहले नहीं बने? हमारे कितनी यहाँ यूनिवर्सिटी बने, कॉलेज बने, हॉस्पिटल बने, क्या उसमें कोई है प्रॉब्लम, हर्डल थी? कोई नहीं। ये सिर्फ एक लोगों को गुमराह करने की बात है। जिस तरह देखिए हम हादसी आती है हमें जी जी कि हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं, जिसके हाथ में बीएसएफ है, डिफेंस भी इनके हाथ में है, बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर कहते हैं जी बांग्लादेश में घुसपैठ हो रही है। घुसपैठ भाई घुसपैठ आप क्या कर रहे हो वहाँ? आप जो कहेंगे कांग्रेस ने करा दिया पुलवामा, आप कहेंगे जी पहलगाम उनके हाथ में है। जब वो थे तो आप कहते थे जी कैसे मिलिटेंट आ रहे हैं, जब डिफेंस आपके हाथ में है, बीएसएफ आपके हाथ में है, तो कैसे ये लोग आ रहे हो, कैसे चल जाते मार के। और आज मैं अगर इस किस्म के हमारे देश के गृह मंत्री हो, जिसकी ये सोच हो कि घुसपैठ जो है वो स्टेट करा रही है। अभी पंजाब में कहेंगे जी घुसपैठ करा रहे हैं, पंजाब जब 50 किलोमीटर बीएसएफ के अधीन है और बीएसएफ जो इनके अधीन काम कर रही है। ये सिर्फ सोचते हैं जो जिस तरह से हमने झूठ बोलकर अब की बार बीजेपी सरकार सबका साथ, सबका विकास, 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख, किसानों की डबल इनकम, एमएसपी 1.5 गुना करेंगे, काला धन लाएंगे, इस तरह से जुमले बोलकर उन्होंने जो सरकार बनाए। अब सोचते हैं शायद इसी से लोग गुमराह हो जाएंगे कि नहीं जी घुसपैठी आ रहे हैं, हम घुसपैठी को बाहर। पर बिहार में 20 साल सरकार आपकी चल रही है, 20 साल हो गया आपकी, किसने रोका? 11 साल आपको हो गया, दोनों आप डबल इंजन की सरकार है, किसने रोका आपको घुसपैठी को बाहर निकाल लो? ये एक सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बात है, जो हमारे ऐसे लोग जो नहीं समझते उनको गुमराह करने की बात है। बाजवा साहब, एक सवाल और भी है कि जिस तरह से आए दिन जो है बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि 11 महीने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उन्होंने जो वादे किए थे ये करना है कि नौकरियां 1 लाख नौकरियां देंगे। दूसरे कह रहे हैं वो, पहले उनको पूछो आपने 11 साल में जो वादे किए थे, एक वादा पूरा किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ उनको कि एक बताइए आप जो आपने वादा पूरा किया। जी बिल्कुल, जो वादे आपने किए, प्राइम मिनिस्टर मुंह से जो बात निकली, एक वादा बताइए जो आपने पूरा किया हो। चाहे वो 2 करोड़ का था, 15 लाख का था, काला धन था, नौकरी उसका था, किसानों का था, दूसरा 1.5 गुना एमएसपी थी।
ये सारे महंगाई का मुद्दा था। एक वादा भी इन्होंने बताया, अब इनको तो 11 महीने हुआ अभी 11 महीने, बिल्कुल बिल्कुल कुछ वो करेंगे, वो भी कुछ क्या किए करेंगे? हैं, नहीं, देखो कुछ दरबार वो भी नहीं, वो भी क्या करेंगे हाँ जब ऊपर एलजी बिठा रखा हो, बिल्कुल, वो ऐसा बिल्कुल। कानून कोई पास कर नहीं सकते, बिल्कुल क्योंकि वो उसको पास नहीं होने देगा जो एलजी साहब हैं। बिल्कुल, तो इसलिए ये कहना कि जी 11 में, अभी तो 11 महीने हुए, आप पहले 11 साल का हिसाब दो। बिल्कुल 6 साल, आप 7 साल आप कहोगे यहाँ गवर्नर, आप बताइए क्या किया आपने 6-7 साल में जी, LG जी, जी। साहब, जब फुल फ्लेज थे वो। हम्म, एक ही आदमी था, हाँ, जम्मू वही कश्मीर चलाता में था। सिंगल मैन एडमिनिस्ट्रेशन थी, और उधर सेंटर होम में एक ही गवर्नमेंट मिनिस्टर थी। और प्राइम मिनिस्टर थे। बताइए आपने क्या किया, कितनी नौकरी दी आपने? बिल्कुल, बिल्कुल। अब जब जिस वक्त पीडीपी और कांग्रेस सरकार थी जम्मू कश्मीर में, तो उस वक्त 40,000 से ज़्यादा जो आरटी टीचर लगे थे, बिल्कुल बिल्कुल और उस वक्त 44 के करीब डिग्री कॉलेज बनाए गए जी, थे, बिल्कुल। 22 जम्मू में, 22 कश्मीर में, 4 यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, जहाँ बाबा शाह गुलाम यूनिवर्सिटी थी और वैष्णो माता देवी यूनिवर्सिटी थी। बिल्कुल, बिल्कुल। इस तरह से, और बैलेंस फाइनेंस कमीशन एक जम्मू का बनाया गया, चीफ सेक्रेटरी बनाया गया उस वक्त, और ये कहा गया कि बराबर का बैलेंस होना चाहिए, बराबर का। और यहाँ तक कि उस वक्त एक लिस्ट, मुझे याद है, एक लिस्ट निकली थी डॉक्टर्स की, जिसमें कश्मीर के लोग कम आए थे, जम्मू के लोग ज़्यादा आए थे। और पहली बार कश्मीर के लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया था कि हमें नाइंसाफी, बिल्कुल, बिल्कुल। बल्कि बराबर मैट बेस पे हुआ था। जी, जी। तो ये इनकी कहने की बात है, 11 साल में उसने क्या किया, उसने क्या किया, ये आप बताइए आपने क्या किया? बिल्कुल बिल्कुल आपने 11 साल में ये बताया ना, आपने हिंदुस्तान के लेवल के ऊपर, या आपने कितना पैसा जम्मू कश्मीर को दिया, क्या बताइए जम्मू में आपने क्या काम, एक काम बताइए जम्मू में जो किया होगा आपने, जो कुछ हुआ है इससे पहले हुआ है। चाहे यहाँ ये जो आसपुरा में यूनिवर्सिटी बने, शेर कश्मीर इन्होंने बनाई है, नहीं, ये यूनिवर्सिटी जितनी हमारे जो इन्होंने बनाई है, बिल्कुल ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन्होंने बनाया। जो बड़े बड़े काम जितने भी हुए वो पहले गए, इन्होंने कुछ नहीं किया। जब से ये सरकार बनी है, चाहे एलजी थी या पहले थे, सबसे अगर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है सबसे ज़्यादा वो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ, जम्मू के साथ, नॉट कश्मीर, जी जी जम्मू के साथ। जी जम्मू को उन्होंने टोटल यहाँ देखी की गई है, बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने की है। और जम्मू में हमारे नौजवान जो हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, बाहर के यहाँ लोग आकर नौकरियाँ कर रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ आकर काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारे स्टेट का दर्जा जो है फुल फ्लैज होना चाहिए, लंगड़ा नहीं, जी बिल्कुल बुलाया जी, फुल फ्लैज होना चाहिए। जैसे पहले जिस स्टेट चल रही थी, ऐसे स्टेट जो है वो चलनी चाहिए। बाजवा साहब लास्ट क्वेश्चन है, जिस तरह से चार जो है राज्यसभा का चुनाव हुए थे और 3 उनको होगी, तो इनके पास नंबर नहीं थे तो वो जीत गए, और ये आवाज उठनी शुरू हो गई है। वो ठीक है, ये तो पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं, ये तो वही तो बात कर रहे हैं कि इनके। देखिए अभी मैं सुन रहा था को विशिंगटन से कोई एक पेपर है जिसने कहा कि अडानी को उन्होंने 33,500 करोड़ रुपये दिया, जी बिल्कुल, क्या कर प्राइम मिनिस्टर को उनको पैसे चाहिए, वो उसको शायद नुकसान हुआ, उसको पैसे दिए। और वो पैसा जो है वो इधर MP MLA खरीदने के लिए और MLA बनाने के लिए, MLC बनाने के लिए वो पैसा इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। तो यहाँ भी उन्होंने पैसा किया, सामने आ जाएगा किसने दिया किसने नहीं दिया, तो किसने वोट दिया उनके हक में दिया है। तो अगर सारे इकट्ठे होकर ये वोट देते तो शायद वो हार जाते। यहाँ तक उन्होंने 4th स्ट्रीट के लिए जो सीट थी उसके लिए उन्होंने हमें भी कांग्रेस को भी कहा था बिल्कुल कि आप फॉर्म भर लो, लेकिन कांग्रेस ने, हमारी हाई कमांड ने रिफ्यूज किया कि नहीं, हमने रिस्क वाली सीट नहीं लेनी, अगर आपने देनी है हमें 1 या 2 दीजिए। जी बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद भी हमने फुल सपोर्ट की, हमारे जो 6 विधायक थे उन्होंने जो NC की, नहीं PDP ने भी उसकी सपोर्ट की। बिल्कुल, और रोप लग रहे हैं कि ये जो स्क्रिप्ट थी ना दिल्ली से लिख के आई कि आप 3 जीत जाओ, एक हमारे के नाम नहीं, वो नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ना कोई दिल्ली गया ना आया, ये तो कहने की बात है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो हाई लेवल की बात है, इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन ये जो सीट हारी है इन्होंने, अगर ये इकट्ठे रहते, यूनाइट रहते, तो 4थी सीट भी थी जो वो निकल जाती NC की। और भाजपा साहब एक और सवाल है कि आपके सिग्नेचर अभियान चला रहे हैं कि स्टेट टूर, ऐसे में जनता भी आपके साथ होनी चाहिए। आप जनता साथ है, जनता साथ है हमारे, उसमें इसमें कोई दो राय नहीं। अब बीजेपी तो खत्म हो रही है यहाँ जम्मू कश्मीर में, अब लोगों ने सही तरीके, अब ये जो चुनाव हुआ ना इसके बाद जो जम्मू कश्मीर जनता उन्होंने अपना माइंड जो है बदल लिया, नॉट इन जम्मू कश्मीर बट इन द होल कंट्री में लोगों ने जो है अपना माइंड बदल लिया कि बीजेपी को जब तक हम नहीं डिफीट करेंगे, हराएंगे,
तब तक जो है हमारे हिंदुस्तान का विकास नहीं हो सकता, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल सकता और देश जो तरक्की नहीं कर सकता। आज हम देख रहे हैं, आज मुझे कह रहा था कोई के पता नहीं बसोली में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के फोटो को डिस्टर्ब किया, किसी ने शायद उसको नुकसान पहुँचाया। अब यही इन्होंने तो 1949 में उनका पुतला जलाया था RSS बालू ने। इन्होंने तो जब संविधान बना था उस पर गोलवलकर जी थे, उस वक्त सावरकर थे, वीर सावरकर जिसको बोलते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी, और नथुराम गोडसे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्होंने मिलकर उस वक्त भी संविधान की जो कापी हैं वो फाड़ी थी और तिरंगे को पैरों में रोला था 1929 में, जिस वक्त ये तिरंगा बनाया। आने वाले समय में कांग्रेस का क्या भविष्य है? देखिए, आने वाले समय में जो हम देख रहे हैं, मैं कोई जोशी नहीं हूँ ना, मैं बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हूँ, लेकिन मैं भी 6 साल बैठ कर आया हूँ राज्यसभा में और मुझे भी 35-40 साल हो गया राजनीति में। मुझे लग रहा है जो लोगों के व्यूज़ आ रहे हैं, जब हम सुनते हैं कि लोग जो हैं वो फेड अप हो चुके हैं, तंग हो चुके हैं, अब वो कांग्रेस की तरफ जो है लोगों का रुझान जो है वो जा रहा है। हर कोई समझेगा जम्मू के हमारे हिंदुस्तान में जो है वो लोकतंत्र जो है खत्म हो रहा है। और सही बात है ये कि हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बख्श रहे, किसी को नहीं, अपनी पूरा जो तानाशाही और डिक्टेटरशिप से सरकार चला रहे हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँ, मैं आज किसी से कोई चेयरमैन था, मेरे साथ भूषण लाल डोगरा जी थे, वो मिनिस्टर रहे हैं MOS, तो वो उसको कह रहा था भाई तेरे पास है, SPO कहता है मेरे पास, कहना मेरे पास यार कोई, ये देख लीजिए आप, दोनों चेयरमैन थे, एक के पास सिक्योरिटी है, एक के पास नहीं है, इसी को तानाशाही बोलते हैं। हम मेंबर पार्लियामेंट रहे राज्यसभा में, जो इनके राज्यसभा मेंबर उनके पास 6 से 8 बिल्कुल PSO है, उनको गाड़ी भी दी है सरकारी, उनको मकान भी दिया हुआ है, लेकिन जो अपोजिशन के हैं, कांग्रेस के हैं, जहाँ हमारे मंत्री हैं कांग्रेस के, उनको सिक्योरिटी बढ़ा कर ली, उनको सिक्योरिटी नहीं दे रहे। इससे ज़्यादा तानाशाही क्या हो सकती है? अब जैसे सतपाल मलिक जी थे, वो भी उस वक्त शायद वो भी थे, उन्होंने किया था उस वक्त, तो वो भी बाद में क्या उसकी सिक्योरिटी भी उन्होंने बढ़ा कर ली, मैं कह रहा हूँ इस किस्म की तानाशाही जो है इससे लोग दुखी हैं। यहाँ तक कि अंदर से जब हम कहते हैं BJP वालों को यार आपकी तो सरकार ही है, आप बोलिए, कहता है यार हमारे से अच्छे आप हैं, आप बोल तो सकते हो, हम बोल भी नहीं सकते। बिल्कुल काम तो हमारा हो नहीं रहा, लेकिन हम बोल भी नहीं सकते। बिल्कुल आप बोल सकते हो, बोलिए। तो इस किस्म की तानाशाही जो डिक्टेटरशिप जम्मू कश्मीर में पूरी जो है चल रही है, और ये जो हमारे MLA बने हैं, ये तो मैं समझता हूँ प्रोटोकॉल के लिए हैं, अभी काम उनको करने दे। जितने भी ऊपर ऑफिसर हैं वो उन्हें अपने बैठा रखे जी, बिल्कुल, जो इनकी बात को नहीं मानते। कैसे लोगों का भला होगा? भला तभी लोगों का होगा, भलाई तभी होगी जब जो चुने हुए लोग हैं, इलेक्टेड लोग हैं, लोगों ने चुनकर भेजा था कि आप हमारा काम करो, जब उनकी कोई सुनेगा नहीं, कैसे काम करें? या मैं सुनता रहता हूँ हमारे डिप्टी बोलते हैं, दूसरे बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं दे रहे ये, हमारी बात को नहीं मानते, हम जो बिल पास करते हैं उसको पास नहीं करते ये। तो ऐसा जम्मू कश्मीर चल रहा है, और जम्मू कश्मीर मैं समझता हूँ कि बर्बादी की तरफ जा रहा है जब से जे आए। चलिए, समय की कमी है, तो ये थे त्रिलोक सिंह बाजवा, जिन्होंने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का भविष्य जो है उज्जवल है, और लोग जो है जम्मू कश्मीर में भी और लोग इस तानाशाही से बहुत आ चुके हैं, और आने वाले समय में जो है सरकार बदलेगी और लोगों को एक